ये अपनी खुद की मर्जी से यहाँ पर आते हैं, ये कोई डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये साल में 2 मरतबा जब भी ईद आती है तो ये यहाँ पर आते हैं और अपना काम जो है मुकम्मल करते हैं। वो लाइनिंग डालने का और वो पत्थर वो गाड़ने का वो करने का हमारे कुछ मालूम है। हमारा लेबर रहते हैं, हमारा लेबर से हम काम तो करते आप अकेले मिलकर यहाँ पर सभी को समझाते हैं? हाँ, सबको समझ देते। तो प्राइवेट खुद आते हैं और आकर यहाँ पर ये काम कर देते हैं। तो पूछते हैं नरसिंह भाई से उनकी क्या खिदमत है यहाँ पर और वो क्यों यहाँ पर इतने सालों से वर्क कर रहे हैं। तो दोनों अगर नहीं आएंगे तो ये काम चलना जरा मुश्किल है, मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है। ये काम जो हमको अध्यक्ष हुए दूसरा नहीं कर सकता। जी, जगह जगह से मस्जिदों से जो जानी नमाज़ें आते हैं उसको याद रखना और उसको साल को कहाँ पर रखना है और उसे उठाकर किधर भेजना है, ये सिर्फ इन लोगों को याद रहता है। और झाड़ों को पानी देना, वाले बनाना, दवा डालना, देखभाल करना, ये सब मेरी भी जिम्मेदारी है। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल सियासी समाचार में। अभी हम मौजूद है बीदर के ईदगाह में, जहां पर आप तमाम लोग साल में 2 मरतबा ईद की नमाज के लिए आते हैं। तो ईद की नमाज को यहां पर आकर आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से नमाज को अदा करते हैं। यहां पर जो जानी नमाज वगैरह जो बिछाए जाते हैं, जो लाइनिंग वगैरह रहते हैं उसको यहाँ पर जो लगाया जाता है, यानी कि मारा जाता है, उसके बाद जानी नमाज बिछाया जाता है। इस काम को तकरीबन 35 से या 40 साल से यहाँ पर करते आ रहे हैं नरसिंह भाई, जो कि बहुत दूर से यानी कि गांव से आते हैं। और ये जो शख्स है, आप लोग इनको देख सकते हैं। इनको बताने का मकसद सिर्फ इतना है, ये अपनी खुद की मर्जी से यहाँ पर आते हैं, ये कोई डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ये साल में 2 मरतबा जब भी ईद आती है तो ये यहाँ पर आते हैं और अपना काम जो है मुकम्मल करते हैं। कोई उनको यानी कि गवर्नमेंट से वो कोई नौकरी वगैरह पर नहीं है, वो प्राइवेट खुद आते हैं और आकर यहाँ पर ये काम कर देते हैं। तो पूछते हैं नरसिंह भाई से उनकी क्या खिदमत है यहाँ पर और वो क्यों यहाँ पर इतने सालों से वर्क कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आकर जो काम करते हैं उसके बारे में क्या बताएंगे? उसके बारे में क्या नहीं, हमारे को मजदूरी देते हैं, वो मजदूरी के हिसाब से हम काम कर लेते थे। जी, कितने साल से कर रहे हैं? ये 35 साल से कर रहे हैं। 35 साल से कर रहे हैं। हाँ। तो ये सब चीजें जो कर रहे हैं आपको ही मालूम है या किसी और को ही मालूम है? मेरे को मालूम है। तो कैसा वो आपको मालूम, कैसा हुआ वो सब? वो लाइनिंग डालने का और वो पत्थर वो गाड़ने का वो करने का हमारे कुछ मालूम है। हमारा लेबर रहते हैं, हमारा लेबर से हम काम तो आप अकेले मिलकर यहाँ पर सभी को समझाते हैं? हाँ, सबको समझ देते। तो ईदगाह कमेटी आपको जो भी है अमाउंट देती है? हाँ, जी। तो कितने साल से आप इस वर्क में लगे या पहले भी आपके कोई थे इसमें? पहला हमारा सिरोद्दीन साहब बोल के इंजीनियर साहब था, उन्हीं थे। अच्छा, उनके साथ और अहमद साहब थे, उन्हीं थे। और उनके जब से आपको मालूम है सिरोद्दीन अगर यहाँ पर नहीं आएंगे तो कोई ये काम कर सकता है? कर सकते हैं, वो टाइम लगता है, वो लोगों को करते हैं। हम लोगों को मालूम है, सब कर लेते हैं हमें। अब वो लोगों को मालूम होने तक रहना पड़ता है। हम सुने यहाँ पर कि ये जो जानिमाज है, कौन सी जानिमाज कहाँ किससे आती है और कौन सी मस्जिद की है, वो सिर्फ आपको ही पता होता है और वो जहाँ से निकलती है और वहीं जाती है। तो इतना कंफर्म आप हर साल कैसे याद रखते हैं? याद रखते हैं, वो साल को याद रखते हैं, लेके जाते हैं। तो आपका नाम बोलिए, पूरा नाम बोलिए। नरसिंह गोड़मपल्ली। गोड़मपल्ली साहब। हाँ, गोड़मपल्ली से। आप कहाँ से हैं? मैं रेजिंदल का हूँ, मैं यहीं रहता हूँ 30 साल से। 30-35 साल से। झाड़ों को पानी देना, वाले बनाना, दवा डालना, देखभाल करना, ये सब मेरी भी जिम्मेदारी है। और इसके साथ भी जो इसको लेके हम दोनों मिलके कारोबार संभाल लेना, काम जहाँ की चीज़ बात समझाना। तो ये सब चीजें आपको कैसे याद रहती है? हाँ, है। तो ये जो पहले कमेटी थी वो खैसर रहमान साहब की, वो जब से मैं यहाँ हूँ उससे पहले से, और वो लोगों के प्राइवेट में मैं ये काम एडजस्ट में कर लिया। और मेरे साथ थोड़े दिन के बाद इन आ गए, अब हम दोनों मिलके चला ले रहे। अगर आप दोनों अगर नहीं आएंगे तो ये काम चलना जरा मुश्किल है, मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। ये काम जो हमको एडजस्ट हुए दूसरा नहीं कर सकता। और जो अभी 25 किलो की है, एक बेसिट है, और ये बेसिट उठाना बोले तो यही बच्चे उठाना है, घोड़ेपल्ली का जो काम कर रही है, वह दूसरे नहीं उठा सकते। हाँ। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अब्दुल गफूर है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दो शख्स जो है यहाँ पर कोई गवर्नमेंट से नहीं है। वैसे तो यहाँ पर गवर्नमेंट का हक बनता है, मगर ये लोग जो है ख़ुद की मर्ज़ी से यहाँ पर आए और ख़ुद की मर्ज़ी से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ईदगाह कमेटी जो होगी वो ईदगाह कमेटी इनको जो भी होता है इनकी मजदूरी के हिसाब से, यानी कि ये दो शख्स तो अपनी मजदूरी नहीं लेंगे, मगर इनके साथ जो आएंगे उनको तो मजदूरी देना होगा। तो वो लोग यहाँ पर आकर अपना वर्क करते हैं। साल में यानी कि 2 मरतबा ईद
के वक्त ये लोग हर जगह से, यानी कि ये बहुत ही अनोखी बात है, जगह जगह से मस्जिदों से जो जानी नमाजें आते हैं उसको याद रखना और उसको साल को कहाँ पर रखना है और उसे उठाकर किधर भेजना है, ये सिर्फ इन लोगों को याद रहता है। और यहाँ पर जो है दोनों शख्सों का बहुत ही अच्छा रोल निभाया जाता है। यहाँ पर ये जो है जानी नमाज वगैरह लाइनिंग वगैरह मारने के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं, और अंकल जो है तमाम झाड़ों को जो भी चीज़ें उनको पानी वगैरह पिलाने के लिए और ईदगाह को साफ रखने के लिए, यानी कि 12 महीने हमेशा ये यहाँ पर रहते हैं और ईदगाह को साफ रखते हैं और पानी वगैरह मारते हैं और दूसरे जो भी चीज़ें होते हैं उसके ऊपर ये नज़र रखते हैं। तो इनसे मिलाने का मकसद सिर्फ इतना था। हमें यहाँ पर पता चला कि ये जो शख्स है यहाँ पर आते हैं साल में 2 मरतबा ईद के वक्त और तमाम कामों को अपनी दिमाग से ही कर लेते हैं, किसी को उसमें इन्वॉल्व होने नहीं देते। तो ये लोग अगर 1 साल अगर नहीं आएंगे तो अगर इनकी जगह कोई नए आ जाएंगे तो उनको ये काम समझ में नहीं आएगा। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इनके साथ मिलकर किसी को, यानी कि गवर्नमेंट से इन्हीं को परमानेंट किया जा सकता है या गवर्नमेंट से इनको एम्प्लॉय बना सकते हैं और इनके हाथ के नीचे किसी को रखकर ये काम को समझाया जा सकता है। तो इस चीज़ को लाने का मकसद हमारा बस इतना ही था कि ईदगाह कमेटी में जो कामें होते हैं ये लोग अच्छी तरीके से संभालते हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल सियासी समाचार को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं रिपोर्टर फयाज, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।